हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाशंकर प्रजापति आप लोगों के लिए जो है पढ़ाई के अतिरिक्त जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो भी हम बना रहे हैं और इसको हम समझते हैं कि सभी लोग जो है कि पसंद करेंगे। और जो हमारे अंदर जो नॉलेज है हम चाहते हैं कि उसको कि हर एक में जो है कि वो पहुँचे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है और उसका कोई उपयोग नहीं है। हो सकता है कि दो लोग इससे जो है कि सुनकर अगर उसकी ज़िंदगी अगर बदल जाए तो ये हमारा बनाया हुआ जो है कि वीडियो सफल होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है कि अपने भाषा में इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए और इसे समझ कर जो है लाइफ में उतारिए, समझिए कि इंसान के अंदर क्या मतलब कमी है कि वो जो है कि सफल नहीं हो पाता है। सभी लोग, हम हो चाहे आप हैं चाहे कोई भी हो, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम बनाएंगे। पार्ट 1 जो है कि एक और बनाए हैं, लेकिन उसके पार्ट का नाम नहीं दिए हैं, समांतर श्रेणी में उसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसको जो है इसको छोड़िए। ये मोटिवेशनल वीडियो पार्ट 1 से जो है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसको समझिए और लाइफ में उतारिए, इसको समझिए। सक्सेस, फुल फॉर्म ऑफ सक्सेस, सफलता का फुल फॉर्म। ये सक्सेस का फुल फॉर्म कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। पहला ये लेटर क्या है, इससे पहले एक और हम बात बता देना चाहेंगे कि देखिए, लोग जो है सफलता के पीछे भागते हैं, लोग सफलता के पीछे भागते हैं। सुबह 7, 8, 9 बजे घर छोड़ देते हैं और रात को जो है कि 8, 9, 10 बजे आते हैं। फिर भी जो है कि इसमें ऐसे जो 95% लोग हैं दुनिया में जो कि असफल हैं, वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंसान दो तरह की जो है कि लाइफ को जीता है। एक तो होता है एक लंच के पीछे भागता है और एक लाइफ होता है, लाइफ के पीछे भागता है। ठीक है, तो लंच के पीछे कौन भागता है, लाइफ के पीछे कौन भागता है, इसके बारे में हम जो है कि आप लोगों को समझा देंगे। कभी क्या इसी में जो बता देंगे कि लंच के पीछे कौन भागता है, लाइफ के पीछे कौन भागता है। ठीक है, देखते हैं इसे। पहला यस, एस क्या कहता है, सेट योर गोल। सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। चलिए देखिए, सेट योर गोल, इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे 10 मिनट की वीडियो बने या 15 मिनट की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा देखेंगे तो बात नहीं समझ में आएगा। एकदम इसको जो है कि पूरा देखिए, तभी जो है कि आपको क्लियर हो पाएगा कि आप आज जीवन में असफल क्यों हैं। ठीक है, अगर आधा देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जो है वीडियो को एकदम पूरा देखें, लाइक करें, लास्ट में सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कि ताकि सभी लोगों पर यह वीडियो पहुंचे और सभी लोगों को इसका ज्ञान हो और अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। हमारी यही ईश्वर से कामना है। तो एस कहता है सेट योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अब जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अब इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं दुनिया में कितने जो है कि लोग अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं। विशेष करके जो है कि हम स्टूडेंट को ले रहे हैं, स्टूडेंट इसमें जो है कि बुजुर्ग लोग भी आते हैं, लेकिन पहले हम स्टूडेंट को देखते हैं। सेट योर गोल, अपना लक्ष्य, उनका लक्ष्य बना है। हमारा जो है कि एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए कि हमें 10 का पेपर देना है अगले साल, तो सन 2021 में 10th का जो है कि हम पेपर देना है। हम अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि आज जो है कि हमें गणित का कितना क्वेश्चन हल करना है, विज्ञान का कितना हल करना है। एक क्या होता है कि लड़के उधर जो है कि लास्ट में जाकर जो तैयारी करते हैं, श्योर सीरीज ना पता क्या क्या लेते हैं। प्रतिदिन जो है कि अपना एक लक्ष्य बनाएं, निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य में जो है कि बहुत ताकत होती है। ठीक है, लक्ष्य के प्रति जो है दृढ़ संकल्पित रहें, लक्ष्य में जो है कि वो ताकत होती है। एक छोटी सी जो है कि, और इस लक्ष्य को जो है पूरा करने के लिए आपके जीवन में कोई जो है आपका एक मेंटर होना चाहिए, अपलाइन। आप जिसको भी जो है कि अपलाइन मानते हो, जिसको अपना जो है कि गुरु मानते हैं, हाँ, जिसको
क्योंकि अपलाइन हम ये आपको एक बात समझिए, थोड़ा बता दें अपलाइन का जीवन में महत्व। तो अपलाइन ही ऐसा जो है कि व्यक्ति है जो कि आपके गोल को जो है वह पूरा करा पाएगा। अपलाइन, उससे पूछिए। अब अपलाइन जो है कि आपके माता हैं कि पिता हैं, हाँ माता जी हैं कि पिताजी हैं कि आपके बड़े भाई हैं कि कौन है कि गुरु जी हैं। अपलाइन कोई भी हो सकता है जो कि आपको जो है अच्छा जो है मार्ग दिखलाए। ठीक है। अपलाइन पर थोड़ा सा हम एक स्टोरी आपको जो है छोटी सी बता देना चाहेंगे। एक लड़का था, उसका जो है किसी लड़की से जो है अफेयर चल रहा था। ठीक है। इसको जो है कि गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि नज़रिया हमने बताया ना, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। अगर सोचिए तो जो है कि दृष्टिकोण आपका जो है एटीट्यूड कैसा है, जो ये हम बात बता रहे हैं इसको नेगेटिव एटीट्यूड से ले रहे हैं कि जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से, ये आपके ऊपर है। तो हमने बताया कि एक लड़का था, उसका किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। तो उसने कहा कि मतलब वो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ठीक है। उसने अपने जो है पिताजी से जो एक लड़की बात की, उसके पिताजी राजी हो गए कि ठीक है हम जो है कि अपने जो है कि लड़की का शादी तुमसे करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम्हारे शादी में जो है कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा। जो भी होंगे जो है नवयुवक लोग होंगे, नए लोग होंगे, बूढ़ा कोई नहीं आएगा। तो उस लड़के ने कहा, जिसकी शादी होने वाली थी, कहा कि वैसे भी हमारे जो है शादी में बूढ़े लोगों का काम क्या है, सभी जो है नए लोग आएंगे। तो वही जो है कि बूढ़ा जो था, उसका एक नाना था, नाना समझ रहे हैं ना, नाना। तो वह नाना कहा कि नहीं मैं तो चलूँगा। नाना भाई वो था ही, नाना मामा होते हैं ना, तो नाना उसके कहे कि नहीं नाना मैं चलूँगा। तो उसने कहा लड़के ने कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो हमारी शादी कट जाएगी। अरे मुझे किसी तरह से लेकर चलो, मैं तो चलूँगा ही। उसने कहा, लड़के ने कहा कि ठीक है, इनको जो है कि छुपा कर ले चला जाए। तो गाड़ी में जो है बैठा कर जो है छुपा कर किसी तरह से उनको लेकर गए वहाँ पर, कोई देखा नहीं, उनको वे छिपे हुए थे। फिर जो है कुछ समय के बाद जो है कि अब वहाँ पर शादी स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर एक और समस्या आ गई। उस लड़की के जो है पिता ने कहा कि हमारी एक जो है कि और आप लोगों के सामने क्या बोलते हैं पॉइंट है, उसको आप जो है कि मानेंगे तब हो जाएगा, शादी होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। कहा कि क्या है, एक और हमारी शर्त है भाई। तो वो शर्त क्या था, वह शर्त ये था कि उसने कहा कि एक गांव के बगल में, उसके उसी गांव के जहां मतलब उसकी बारात गई थी, उसी गांव के बगल में एक नदी बह रही थी। तो नदी, तो उसमें उसने कहा कि नदी में जो है कि पानी जो है कि इसमें बह रहा है, ये ऐसा यहाँ पर होना चाहिए कि नदी में जो है कि पानी के बजाय यहाँ पर क्या, यहाँ पर दूध की धारा बहनी चाहिए। किसकी धारा, दूध की धारा बहनी चाहिए। तो उसने कहा कि दूध की धारा, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है, और सभी लोग जानते हैं कि दूध की धारा भाई कैसे बहेगी। कहा कि अब तो शादी हो नहीं पाएगी। वहाँ से जो है कि रिटर्न हुए, जहाँ पर बारात लोगों का जो है टिका रहता है, वही जो है कि अपने पहुँचे तंबू में, छावनी में, उसी छावनी में पहुँचे वे लोग। फिर जो है कहे कि अब तो शादी होगी नहीं तो बुढ़े को निकाल दिया जाए, आखिर में उसको रहने से क्या, उसमें रखने से फ़ायदा क्या है, उसको बाहर निकालो, और वैसे भी शादी नहीं होगी। तो वह निकला, जो उसका जो नाना था, जो बूढ़ा जो व्यक्ति था, निकला, क्या कहा कि क्या बात है, अरे क्या है क्या, अब जो है कि शादी ये नहीं होगा, क्या हो गया। और तो जो है कि लड़की के पिताजी जो है कुछ शर्त रखे हैं। तो शर्त, इसका सूचना कौन लेकर आया है, तो ये फलाना लेकर आए हैं, कोई व्यक्ति था, कहा कि यही लेकर आए हैं। ठीक है, क्या कहें हैं कि वही की जो है कि नदी में जो है कि पानी के वजह दूध की धारा बहेगी तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उसने कहा कि ये छोटी सी तो बात है, इसमें है क्या, ये तो बहुत छोटी बात है। छोटी छोटी बातों पर जो है कि शादी विवाह जो है कि रुकता है, किसी क्या और लौट कर जाता है, ये बहुत छोटी बात है। तो लड़कों ने कहा वहाँ पर कि ये छोटी बात है, कैसी छोटी बात है। तो उसने कहा कि लो, अरे जाओ उनसे, आप संदेश लेकर आए हैं ना, आप जाइए उनसे बता दीजिए कि दूध का जो है कि व्यवस्था हो गया है, आप जो है नदी से जो है पानी को खाली करा दीजिए, आप जो है नदी से पानी को खाली करा दीजिए, दूध का जो है व्यवस्था हो गया, तभी तो उसमें दूध का धारा बहेगा। ठीक है। तो वह गए जो है कि वहाँ पर लड़की के पिता के पास जो है जो सूचना लड़का लेकर आया था वो गया, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो लोग कह रहे हैं कि जो है कि शादी जो है कि स्टार्ट किया जाए, शादी हो जाए, क्योंकि जो है दूध की व्यवस्था हो गया है, अब जो है नदी से पानी खाली करा दीजिए। तो उस लड़की के पिता जो है कि ने समझा, वो समझ गए, कहे कि जो है कि जरूर उसमें कोई बूढ़ा आया है, पता करो वह बूढ़ा कौन सा है, वो उसमें जरूर कोई बूढ़ा आया है। ये नए युवक जो है कि लोगों का ये दिमाग नहीं है, ये किसी बूढ़े का ही दिमाग है। तो वही जो है कि दिमाग वो किसका था, बूढ़े का। तो वो बूढ़ा कौन व्यक्ति था, वही था अपलाइन। अगर यदि वो नहीं होता तो उस समय शादी क्या हो गई होती,
कट गई होती, नहीं हुआ होता, तो वो है अपलाइन, वो है गुरु, वो है आपका जो है कि आदर्श। तो आप आपके जो भी जीवन में आपने आदर्श बनाया है उनका जो है सम्मान करें और उनसे हर एक बात का जो है नॉलेज लें और जीवन में आगे बढ़ें। तो सेट योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और इसे जो है पूरा करने के लिए जो आपके मेंटल हैं उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि सर हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हमारे एक एक कमी को आप सुधारिए, बताइए, मैं उसको सुधारूंगा। तब जाकर जो है कि आप अपने जो है कि गोल को क्या कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर पर आता है हमारा यू। यू कहता है अंडरस्टैंड द ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स मतलब वही परेशानियाँ या समस्याएं। परेशानियों को समझो, तो परेशानियों को समझो। ठीक है। जब आप जो है कि जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं, चाहे किसी भी काम को करने बैठ रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि भाई ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको जो है कि पैसे की दिक्कत आएगी, समय का दिक्कत आएगा, हर एक चीज़ का जो है समस्या आएगा। तो उन समस्याओं को आपको खुद ही जो है उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। वो समस्याएं आपको खुद जो है सुलझानी पड़ेंगी, अपनी समस्या है वो, उसका समाधान आप ही करेंगे, दूसरे को मत छोड़िए। ठीक है। तो उन समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। ज़्यादा इसमें जो है कि नहीं करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तीसरा है सी। सी कहता है, सी क्या है, सी है क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। देखिए, क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। मेंटल पिक्चर, हाँ, इसका हिंदी बोल दे रहे हैं, समझ लीजिए। क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर मतलब दिमाग में सकारात्मक सोच बनाएं, दिमाग में सकारात्मक तस्वीर बनाएं। ठीक है। यानी आपका जो है दिमाग जो है सकारात्मक जो है कि इसमें दिमाग में दोनों बातें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो दिमाग के आप बस में है कि आपका दिमाग आपके बस में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि नौकर अगर दिमाग को अगर हम मालिक बना कर रखे हैं तो जैसा हमारा दिमाग कहेगा वैसा करेंगे। अगर गलत काम कर रहा है तो गलत काम करेंगे। अगर दिमाग अगर हमारा नौकर है तो दिमाग हमारे बस में है, जैसा हम कहेंगे वैसा हमारा दिमाग करेगा। तो आप ये खुद जानते हैं कि हम दिमाग के जो है मालिक हैं कि दिमाग के नौकर हैं। आप गलत राह पर जा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हैं, आप दिमाग के जो है नौकर हैं, तभी तो उसका आज्ञा मान रहे हैं ना। अगर आप उसके मालिक होते तो आप जो है सही डायरेक्शन पर जाते, सही दिशा पर जाते, आप उस बात को समझते। ठीक है। तो क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, अपने दिमाग में हमेशा जो है सकारात्मक सोच बनाए। ये ना समझे कि हमसे कोई काम होगा ही नहीं, आपको कोई जो निराश कर देगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमने किया था, हम जानते हैं, हम देखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुनिया देखा है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। वो कुछ नहीं देखे होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हम ऐसे लोगों से जो है कि भेंट किए हैं, समझे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हकीकत ये है कि वो कुछ नहीं जानता है, वो सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। सिस्टम एक होता है, यदि अगर जो इंसान अगर सिस्टम को फॉलो किया होता है, वो ये नहीं कहेगा कि हम जानते हैं। वो जो है कि उस फील्ड का जो है बादशाह होता है, कामयाब होता है उस फील्ड में। ठीक है। तो सिस्टम फॉलो नहीं किया होता है। सिस्टम की ताकत थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें। सिस्टम में कोई भी रहकर जो है कि काम कीजिए। सिस्टम पर हम एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को, ठीक ना। सिस्टम को यही समझिए कि जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ है, एक जो है कि मान लीजिए ट्रक है, ट्रक में जो है कि बहुत सारा जो है कि उसमें वजन है, मान लीजिए, ठीक ना, कई कुंतल है। अब मान लेते हैं 100 कुंतल, मान लीजिए 100 कुंतल का वजन हो सकता है उसमें ट्रक पर। तो उतना वजन है, तो उतना वजन अब बताइए ट्रक सहित कितने लोग मिलकर उठा लेंगे, कितने लोग उठा सकते हैं, आपका अंदाज? कुछ नहीं कहा जा सकता कितने लोग उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे जल्दी।
तो उसमें ये लेकिन एक ही व्यक्ति उसको उठा लेता है। क्या? वो उसमें जैक लगाता है और राड उसमें लगा कर क्या करता है, घुमा देता है, और उस राड के माध्यम से क्या होता है, वो घूम जाता है और वह ऊपर भी उठ जाता है। मान लीजिए कि ट्रक वो पंचर हो गया, सपोज दैट, उसका टायर हमें बदलना है, उसमें जो है कि माल लदा हुआ है 100 कुंतल तक, कैसे होगा? कितने लोग उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो एक ही व्यक्ति उठा सकता है और उठा भी लेता है। उसमें जो है कि जैक लगाता है, जैक लगाकर जो है कि उसमें कसता है, फिर रॉड लगाकर अकेले ही घुमा देता है और आराम से जो है वो क्या करता है, वो टायर को चेंज कर लेता है, स्टेपनी को जो चेंज कर लेता है। होता है ऐसा। तो ये जो है कि चीज़ हुआ आपका सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। हर एक चीज़ में सिस्टम है। सिस्टम पर हम एक वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर जो है ये सी को देखते हैं। सी क्या कहता है? क्लियर योर, हाँ सी क्या है? क्लियर योर डाउट्स, DOUBTS। अपने क्लियर योर डाउट्स, अपने संदेह को जो है क्या करें, स्वच्छ करें। अपने संदेह को स्वच्छ करें। स्वच्छ करें मतलब साफ करें, हटाएं, रिमूव करें। तो अपने, अब बताइए कि आपको संदेह आ गया किसी काम पर, तो संदेह आ गया तो उसको जो है क्लियर करने के लिए आपके जो है कि जीवन में जो है सलाह देने वाले होंगे, जिसको हम कहते हैं। आखिर में वह चीज़ जो डाउट आ गया तो उसमें सलाह लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो सलाह लेने के लिए जो है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। आपने जो है कि रामायण और ये महाभारत सब ये सब देखा ही है। तो उसमें जो है सलाहकर्ता के रूप में या तो एक श्री कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण जो कि पांडवों को जो है कि क्या करते थे, सलाह देते थे। पांडव लोग जो है कि उससे सलाह लेते थे। ठीक है। और एक और बात है, ये था शकुनी था, शकुनी भी जो है कि एक शकुनी से जो है कि ये क्या, कौरव जो थे शकुनी से सलाह लेते थे। तो शकुनी क्या, नाश करने वाला सारा जो है कि बात बताता था। श्री कृष्ण क्या, अच्छे मार्ग दिखाते थे ना। तो आपके जीवन में जो है कि शकुनी है कि श्री कृष्ण है, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि वो हमारे जीवन में जो सलाह करता है हमारा शकुनी है कि श्री कृष्ण। अगर जीवन में सलाहकर्ता के रूप में अगर शकुनी आ गया तो जिंदगी आपकी नर्क हो जाएगी, उसको कोई सुधार नहीं पाएगा। और ये पहचानना ये बहुत कठिन बात है। वो लगेगा ही नहीं, वो लगेगा कि वो श्री कृष्ण है, लेकिन हकीकत ये है कि 95% आपको दुनिया में जो है शकुनी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 95%। और 5% जो है श्री कृष्ण मिलेंगे, जो कि आपको सलाह जो है कि अच्छा सलाह देंगे। ठीक है, ये ठीक ना। तो अब इसको जो है श्री कृष्ण को जो है कि इसको अपलाइन के रूप में इस पर भी हम कुछ जो है कि बात बता सकते हैं, लेकिन समय नहीं उतना। तो ये जो है कि 5% जो है कि आपको सलाहकर्ता के रूप में श्री कृष्ण मिलेंगे, और नहीं तो 95% जो है कि शकुनी मिलेंगे। और जिस व्यक्ति के जीवन में शकुनी आ गया उसका जीवन क्या हो जाएगा? नर्क हो जाएगा। तो संदेह जो है, क्लियर योर डाउट्स, अपना जो है संदेह जो है स्वच्छ करें। और इसको जो है सलाहकर्ता के रूप में आप ख्याल करना पड़ेगा कि हम किससे सलाह ले रहे हैं, श्री कृष्ण है कि शकुनी है। शकुनी को जीवन में ना उतारें, क्योंकि आपका जो जीवन चौपट हो सकता है। 95% मिलेंगे, 5% में है कृष्ण, तो उसको समझना पड़ेगा आपको किससे हम सलाह ले रहे हैं। वो सलाह देगा तो वो कैसा सलाह देगा, उसको जीवन में उतार कर क्या कर सकते हैं। कोई लड़का है, कोई पढ़ रहा है, कोई सलाह दे रहा है कि चलो चला जाए उधर, चल कर जो है कि फालतू का जो है उधर कहीं बैठेंगे, कहीं पुल पर बैठेंगे, इधर उधर बैठेंगे, हाँ अय्यासी करेंगे। तो ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। अभी यहीं से आप समझ सकते हैं कि वो सलाह कैसा दे रहा है। फिर भी लड़के जो है कि उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, और समझना ही होगा यदि आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो नहीं होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए। आज नहीं, 5 वर्ष के बाद नहीं, 10 वर्ष के बाद नहीं, जीवन भर में आप कभी भी नहीं सुधरेंगे। लोग कहते भी हैं कि कुछ लोग जो है कि 2 वर्ष में सुधर जाते हैं, कुछ वो लोग 4 वर्ष में सुधर जाते हैं, कुछ 2 महीना में सुधर जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी महान होते हैं, ऐसे जो है कि महानुभाव हैं कि जो कि जीवन में कभी सुधरते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो है कभी कामयाब नहीं होते हैं, और भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान हमारे नसीब में क्या लिख दिए। भगवान कुछ नहीं लिखे।
जो भी लिख रहा है इंसान खुद लिख रहा है कि हमारा जो भविष्य कैसा होगा। हम कल इससे पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि योर फ्यूचर इज डिपेंडेड ऑन योर हैबिट्स। आपका भविष्य आपकी आदतों पर टिका हुआ है। भगवान कुछ नहीं लिखते हैं, ये आपकी गलती है, हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। इसके बाद आप लोग समझेंगे ये इम्ब्रेस द चैलेंजेस, चुनौतियों को गले लगाएं। अब ये समझिए कि चुनौतियों को गले लगाएं मतलब जो भी आप जब जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें चुनौतियां आएंगी, तो चुनौतियों को आपको जो है समझना पड़ेगा। उससे भागेंगे तो कहा गया कि जो भाग गया वो ठीक ना, भागना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। तो चुनौतियों को जो है कि गले लगाएं, उसको स्वीकार करें। जितना जैसे कि आपने जो है कि बड़ा काम ठान लिया है कि मुझे इस काम में सक्सेस होना है, ठीक है, तो सफलता जो है आपको परेशानी जो है काम के हिसाब से मिलेगी। आप जो है 3,000 रुपये मंथली काम कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में जो है 3,000 जैसा ही समस्या आएगा। अगर एक मंथली जो है 50,000 कमाने का जो है तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 50,000 जैसा वाला जो समस्या थोड़ा सा बड़ा आएगा। हाँ, कोई जो है पुलिस की तैयारी कर रहा है उसमें समस्या क्या है, कोई एयरफोर्स की कर रहा है उसमें समस्या क्या है, कोई नेवी की कर रहा है उसमें समस्या क्या है, कोई ISPCS की कर रहा है उसमें समस्या क्या है। एक जो है नेटवर्क मार्केटिंग में जो है कि बड़े बड़े जो है कि लोग भी होते हैं उसमें जो है कि 10 लाख 12 लाख वो महीना कमा रहे हैं। है ऐसा पृथ्वी पर, पता कीजिए। उसमें उन लोगों को तो अब क्या लग रहा है कि उन लोगों को समस्या नहीं आया होगा। जीवन में आज जो भी जो है सफल इंसान हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि डायरेक्ट जो है कि वो क्या हो गया है, सफल हो गया हो। समस्याएं आएंगी, समस्याएं जो है काम के हिसाब से आती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। जितना आपका सोच है, जितना आप जो है कमाना चाहते हैं उसी के हिसाब से जो है कि आपको समस्या आएगी। तो उन समस्याओं से भागना नहीं है, उनसे क्या करना है, लड़ना है। चुनौतियों को गले लगाएं, यानी उनको स्वीकार करना है। हाँ, कितने समय तक, 3 से 4 साल या 5 साल अधिकतम यही। या तो कहा भी गया है कि या तो 5 साल एकदम रगड़ कर जो है कि अपने आप को जो है सफल बना लो। हाँ, 5 साल जो है, या तो 5 साल एकदम अपने आप को उसमें तपा दो, या तो जो है कि जो 60 साल की ज़िंदगी है 60 साल जो है संघर्ष करते रहो। तो 5 साल जो है संघर्ष करके जो है अपने जीवन का जो है शेष जो है 60 साल को जो है अच्छा जो है कि बना लें आप लोग, या तो जो है कि आराम करते रहें उसी तरह से। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक ना, ये आपके ऊपर है। अब आगे इस एस को समझिए, 6 नंबर पर। एस क्या कहता है, स्टे ऑन योर ट्रैक, अपने रास्ते पर टिके रहें, अपने रास्ते पर टिके रहें। अब इसमें अब ये बात समझिए, अपने रास्ते पर टिके रहें। कुछ लोग होते हैं, ठीक ना, कुछ लोग क्या होते हैं, वो समझते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, कल जो है कल अय्याशी कर रहे हैं, किसी और के साथ घूम रहे हैं, ठीक ना, उससे जो है पथ भ्रष्ट हो जा रहे हैं। लड़कों के चलते, किसी व्यक्ति के चलते अपने ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो जिस ट्रैक पर हम जो हैं इस पर टिके रहेंगे तो जो है कि हमारा जीवन मतलब सही रहेगा। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको जो है उसी ट्रैक पर जो है ठहरे रहना है। अगर लाइफ में अगर आगे जाना है तब डिस्ट्रैक्ट होंगे, आज जो है कि पढ़ रहे हैं, कल घूमेंगे, हाँ, कल घूमेंगे, फिर जो है 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन जो है घूमेंगे, तो ये सब ऐसे नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो हमने ये बताया कि जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आज जिस काम को कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आपको जो है 4 वर्ष 5 वर्ष जो है कि उसमें ढलना पड़ेगा, उसी पर टिका रहना पड़ेगा। अब सोच कर देखिए, हम थोड़ा सा एक जो है 2 मिनट का आपका इसमें इस बात को समझाने में समय ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो है कि हमें टीचिंग लाइन का जो है कि मतलब काम करना है, हमें मास्टरी हमें मास्टर बनना है। तो मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 5 से 7 साल जो है 5-6 साल उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हम कहें कि हम 2 साल पढ़कर जो है कहें कि क्यों नहीं हम जो है कि हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, तो फिर छोड़कर दूसरा काम करने लगे। एक जो है निर्धारित जो है समय बनाया गया है सफल होने के लिए। एक बच्चा है, माँ के जो है गर्भ में
9.5 या 10 महीना जो भी उसका जो है कि एक एवरेज बनाया गया है, उसी डेट पर जो है कि वो पैदा होगा। अगर कोई सोच रहा है क्यों नहीं 3 महीना पर वो पैदा हो रहा है, पैदा तो होगा लेकिन मरा हुआ वो बच्चा पैदा जो है कि होगा। उसके लिए एक निर्धारित समय ही बनाया गया। उस निर्धारित समय तक हमें टिके रहना पड़ेगा, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जा रहे हैं। इधर उधर अपने दिमाग को न दौड़ाएं, किसी एक काम पर जो है कि एकदम जो है उसको मन दिलो जान से उसको करें। हर एक काम है, डॉक्टरी MBBS न पता कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए जो है कि 7-8 साल जो है कि पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक लड़का जो है इंटर पढ़कर जो है पुलिस की तैयारी जो है 3 साल तक करता है, तब जाकर वो कहीं कामयाब होता है, वो भी मन से करता है, तब एयरफोर्स है। हाँ, कोई भी जो है डिपार्टमेंट है, किसी भी विभाग में जाने पर फिर जो है 2 फॉर्म में अप्लाई किया, कहा कि अरे यार अब तो हम हो नहीं पाएंगे एयरफोर्स में, अब हो नहीं पाएंगे, अब हमें क्या करना है कि हमें जाकर जो है प्राइवेट काम करना है, अब हमारे बस का नहीं है, होपलेस हो गया। वहीं से वो जो कहा कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। एक और बात बता दें, इम्पॉसिबल तो दुनिया में कोई काम है ही नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल को अगर तोड़ कर देखा जाए तो ये होता है आई एम पॉसिबल, इसको कहा जाता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल दुनिया में काम नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर एक एक अक्षरों में देखा जाए, एक एक शब्दों में देखा जाए, तो इम्पॉसिबल शब्द ये कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, मुझको प्रयास कर कर देखो। एक निर्धारित समय तक इस पर एक छोटी सी स्टोरी बता दे रहे हैं। अपने ट्रैक पर जो है कि ठहरे रहना है। दो मित्र थे और दोनों मित्र, एक गरीब था, मतलब 2 गांव के थे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, जो है 1-1.5 किलोमीटर का जो है यही कुछ अंतर था, 1-1.5 किलोमीटर का जो है कि अंतराल पर थे दोनों लोग। तो एक गरीब था और एक धनी था। तो गरीब जो था, तो वह धनी वाले से थोड़ा सा भाई उससे परेशान हो गया कि आखिर में मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो गरीब मैं हूँ और वो साला अमीर होता जा रहा है, क्या बात है। तो उसने कहा कि थोड़ा सा इसका तो भाई कुछ ना कुछ रास्ता जो है खोजना पड़ेगा। उसने जो है कि गुरुजी के यहाँ गया, जो कि उसको बताए, अपने जो है सारी समस्याओं को बताया कि मुझे भी जो है अमीर बनना है। तो उसने बताया, तो वो गुरुजी कहे कि ठीक है, तुम भी बन सकते हो, तुम एक काम करो, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो यही करना है आपको, जो है कुछ माटी, कुछ जो है गिरवा लीजिए मिट्टी, और उस मिट्टी को आप बोलेंगे, ठीक ना, सुबह के समय जो भी जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्नान करने जाएंगे, ठीक ना, स्नान कर कर जो है घर पर आएंगे, तो फिर जो है कि मंत्र तुम आपको बोलना है, जैसे जैसे मतलब बताए कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, ये आपको बोलना है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये कब तक आपको बोलना है, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप पीछे। हे मिट्टी तू सोना हो जा, यानी हे मिट्टी तू सोना बन जा। तो उसने जो है कि इस बात को तो एकदम पहले दिन एकदम गहराई से लिया। ठीक है, कोई भी लड़का होता है, कुछ किसी नए काम को जो है प्रारंभ में करता है, तो क्या करता है, उसके अंदर एक अलगे जुनून होता है कि मैं कुछ भी हो, साला चाहे ना हो, मैं इस काम को कर लूँगा। लेकिन फिर जो है 4 दिन के बाद वो क्या होता है, होपलेस हो जाता है। उसकी संगति वैसी मिल जाती है कि वो होपलेस हो जाता है। कोई बात नहीं, उसकी संगति पर डिपेंड है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माहौल जो है चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम अपने जो पॉइंट पे आते हैं। तो उसने कहा कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, डेली जो है बोलता गया, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। ऐसे करके जो है 20 से 25 दिन जो है कि बीते। हाँ, हे मिट्टी तू सोना बन जा। फिर जो है 26 दिन हे मिट्टी तू सोना बन जा, मतलब पावर में बोल रहा है, अपने जो जुनून में बोल रहा है, जोश में बोल रहा है। फिर 28 दिन हुआ, वो धीरे धीरे होपलेस होने लगा, क्योंकि मिट्टी वो सोना बन नहीं रही थी। तो कह रहा है कि हे मिट्टी तू सोना बन जा। फिर 29 दिन हे मिट्टी तू सोना बन जा। एकदम होपलेस हो गया भाई। और अंत में कह रहा है एकदम जो है क्या बोलते हैं उसको, क्रोधित होकर, हे मिट्टी तू सोना नहीं बन सकती, तो हे मिट्टी तू लोहा बन जा। तो वो 30वां दिन वही था जो कि उसकी ज़िंदगी का जो है सफल होने का जो है अंतिम जो है कि सीढ़ी था, जो कि उसको जो है पेशेंस नहीं रख सका। जो ही उसने 30वां दिन बोला कि हे मिट्टी तू लोहा बन जा, वो मिट्टी जो है कि लोहा बन गई। अब बताइए कि वो अगर पेशेंस रखा होता, पाथ होता है, PATH होता है ना, पाथ, P फॉर पेशेंस होता है, A फॉर एटीट्यूड होता है, T फॉर टीचेबल होता है, और H फॉर ऑनेस्टी होता है। इसको हम कभी समझाएंगे आपको इसके बारे में। तो पेशेंस उसने नहीं रखा,
उसका जो है 30वां दिन जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। नहीं बताया हम, स्टे ऑन योर ट्रैक, आपको अपने जो है मार्ग पर टिके रहना पड़ेगा। लेकिन 30वां दिन क्या हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्ट हुआ तभी तो कहा कि हे मिट्टी तू लोहा बन जा। नहीं तो अगर ट्रैक पर रहा होता तो वो कहा होता कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, और वह जो है 30वां दिन वह मिट्टी सोना बन गई होती, और उसका जीवन कैसा होता आप खुद अनुमान जो है कि लगा सकते हैं। आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं, आपको क्या बताना, ठीक ना। तो स्टे ऑन योर ट्रैक, आपको अपने मार्ग पर जो है 4 से 5 साल तक जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में जो है उस फील्ड के जो है एक प्रोसेस से आपको जो है गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए जो है कि एक जो निर्धारित जो समय बनाया गया है उस निर्धारित समय को आपको देना पड़ेगा। ये बात। फिर जो है अंतिम एस के बारे में हम समझा देंगे, इसके बारे में समझ लीजिए आप। 7 नंबर एस है, इसका जो है कि होता है शो द वर्ल्ड, शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। कुछ लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, देखिए कोई भी काम जीवन में कोई भी इंसान जो है कि फैसला लेता है ना, मतलब दुनिया को दिखा दो, दुनिया को दिखा दो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुमने जो है कि निर्णय लिया है वो गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि वो सही है। ठीक है, तो एक हम इस निर्णय पर जो है कि हम बात बता देना चाहें। डिसीजन क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है, थोड़ा सा बताइए पीछे। डिसीजन का क्या होता है, डिसीजन के बारे में थोड़ा समझा जाए। चलिए देखिए एक और हम इसमें इसी पर जो है बात बता दें। DECISION यही होता है, हाँ, डिसीजन यानी निर्णय। इंसान जीवन में निर्णय लेता है किसी काम को करने का, वो कैसे मतलब ये साबित करेगा कि वो काम सही है। कोई भी काम दुनिया का कोई भी काम वो कैसे मतलब मान लें कि सही है। कोई लड़का है, माता पिता के जो है कि इजाज़त के बगैर जो है किसी लड़की से भाग कर शादी कर लेता है, समाज के नज़र में वो काम क्या है, उसका डिसीजन क्या है, गलत है। लेकिन उसके समझ में क्या है, वो डिसीजन सही है। हाँ, कोई लड़का जो है कि इधर उधर घूम रहा है, अय्यासी गिरी कर रहा है, उसके नज़र में वो काम क्या है, सही है। लेकिन समाज की नज़र में काम क्या है, वो गलत है गलत। तो डिसीजन जो ले रहा है इंसान, उसको सही और गलत नहीं कहा जा सकता। जो भी डिसीजन है वो ले रहा है तो उसको सही साबित कर कर दिखलाए। हम आज किसी काम को कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि ये इसमें कामयाब नहीं होगा, ये बेकार काम है। वो तो काम बेकार वो कह दिया ना, क्योंकि उसमें वो सफल है नहीं, इसलिए वो कह रहा है कि बेकार है। तो आपका जिम्मेदारी यही बनता है कि उस काम में सफल होकर उसको दिखलाएं 2 या 3 साल के अंदर कि नहीं, यहाँ से जो है कि ये काम भी सही है, सिस्टम सही है, और हमने जो डिसीजन अपने जीवन में आज से 4 साल पहले लिया था वो डिसीजन भी हमारा सही था। तो डिसीजन को सही मुंह से बोलकर नहीं बताया जा सकता है, इसको कर कर जो है दिखाया जा सकता है, और आपको दिखाना पड़ेगा। तो यही है, शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। जब इतना आप लोग कर लेंगे तो दुनिया को आप लोग दिखा सकते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और तुम सोचते ही रह जाओगे ना। तो ये मुझे जो है कि ये आशा है कि मैं आपको अपने जो है कि भाषा के माध्यम से जो है कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। लास्ट में एक बार और बोलूँगा कि जो है कि इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पहले तो इस वीडियो को जो है पूरा एकदम देखें, पूरा हमारे एक एक वर्ड को जो है ध्यान में समझें और उसको जीवन में उतारें भी, और अधिक से अधिक मात्रा में जो है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है एक दूसरे पर शेयर भी करें। धन्यवाद।